गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर की, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे इनपरफेक्शन इन सॉलिड, या दूसरे शब्दों में कहें तो डिफेक्ट इन सॉलिड। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये डिफेक्ट क्यों उत्पन्न होता है और इस डिफेक्ट के आने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या चेंज आते हैं और इस डिफेक्ट को कितने पार्ट में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, साथ ही साथ जेईई नीट में, हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं। तो आज हम इन पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड या इनपरफेक्शन इन सॉलिड। तो मेरे साथ आप भी हेडिंग लगाइए कि इनपरफेक्शन इन सॉलिड। इनपरफेक्शन इन सॉलिड। बात करें अगर इनपरफेक्शन की, तो इनपरफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का अव्यवस्थित होना, इरेगुलेशन होना, अनडिसिप्लिन होना। सो वी कैन से डिफेक्ट आल्सो, हम इसको डिफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी डिफेक्ट इन सॉलिड या इनपरफेक्शन इन सॉलिड, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। बात करें अगर क्या होता है इनपरफेक्शन, तो जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जब छोटे छोटे यूनिट सेल से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन होते टाइम या तो कोई केटायन या एनायन अपनी पोजीशन से इधर उधर हो जाते हैं, या कोई एक एटम निकल जाता है या अपनी पोजीशन ही छोड़ देता है, या कभी कभी एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, इस पोजीशन से इंटरइनिशियल स्टेज में या इंटरइनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसी पोजीशन में उस क्रिस्टल का रेगुलर अरेंजमेंट बिगड़ जाता है। इसी कंडीशन को हम डिफेक्ट या इनपरफेक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड में मेनली हम लोग दो टाइप के सॉलिड पढ़े थे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। बात करें अगर एमॉर्फस सॉलिड की, तो वहाँ तो शार्ट लेंथ रेगुलर अरेंजमेंट था या तो इरेगुलर अरेंजमेंट था। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इस रेगुलर अरेंजमेंट में किसी कारण, बस एक कोई कारण नहीं हो सकता है कि अपनी पोजीशन छोड़ दे, हो सकता है कोई इम्प्योरिटी आ जाए क्रिस्टल में, हो सकता है वो अपनी पोजीशन छोड़ के एकदम से निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाए। तो कई सारे कारणों की वजह से कोई एक कारण जिनमें से अगर क्रिस्टल में इरेगुलेशन उत्पन्न करता है, क्रिस्टल में इनपरफेक्शन उत्पन्न करता है, तो इस कंडीशन को डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं या इनपरफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। बात करें अगर इसकी डिफिनीशन की, तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ये किसके सेंस में आप पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। डिफिनीशन ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड या इनपरफेक्शन इन सॉलिड क्या होगी? सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी आइडियल क्रिस्टल होता है। आइडियल क्रिस्टल से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें सारे एटम, मॉलिक्यूल या आयन एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हों, ऐसे क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं या आइडियल लैटिस कहते हैं। होता क्या है कि आइडियल लैटिस तभी पॉसिबल है यदि क्रिस्टल 0 केल्विन पर हो, क्रिस्टल का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन हो। क्लियर ना? तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो निश्चित रूप से क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ ना कुछ डेविएशन जरूर आएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इंक्रीजिंग, या जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रिस्टल में डेविएशन उत्पन्न होता है, क्रिस्टल का रेगुलर अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, क्रिस्टल का डिसिप्लिन अरेंजमेंट ऑफ द आयन एटम और मॉलिक्यूल आर डिस्टर्ब्ड। दिस सिचुएशन एंड दिस डेविएशन इज कॉल्ड इनपरफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट इन सॉलिड। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इन ए आइडियल क्रिस्टल ऑल एटम आयन पार्टिकल आर अरेंज इन रेगुलर वे। सही बात है कि एक आइडियल क्रिस्टल में सभी एटम, पार्टिकल या मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं एक रेगुलर वे में, बट दिस इज पॉसिबल ओनली एट 0 डिग्री केल्विन। मैंने बताया कि ये तभी पॉसिबल है यदि टेम्परेचर 0 केल्विन रहे। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या बढ़ता है,
कहाँ से? 0 केल्विन से। दिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल शोज डेविएशन, क्रिस्टल का यह रेगुलर अरेंजमेंट डेविएशन शो करता है। इट आल्सो प्रोड्यूस समटाइम्स बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। अब जरूरी नहीं कि हमेशा टेम्परेचर के कारण ही डेविएशन उत्पन्न हो, कहीं कहीं पे ये डेविएशन किसी इम्प्योरिटी के आ जाने से, क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो भी उत्पन्न हो जाता है। इस डेविएशन को ही हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट इन क्रिस्टल या डिफेक्ट इन सॉलिड या डिफेक्ट इन लैटिस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर डिफिनीशन करें तो डेविएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। किसी क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट में डेविएशन हो, वो किस कारण से हो ये तो बताएंगे हम तब जब हम टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। यानी कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन कहें, डेविएशन इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। बात करें इसके स्टार बना के आप लिखिएगा कि दिस डिफेक्ट इज मेनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि यह डिफेक्ट पूरी तरह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हेंस वी कैन से इट इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट बुक में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करें। सीधी सी बात यह है कि किसी क्रिस्टल के रेगुलर अरेंजमेंट में, डिसिप्लिन अरेंजमेंट में किसी कारण बस, चाहे वो इम्प्योरिटी के आने से, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर डेविएशन आता है तो ऐसी कंडीशन को हम डिफेक्ट इन क्रिस्टल या डिफेक्ट इन लैटिस या डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड की। उसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड में हमको जिन जिन टॉपिक पे मेनली डिस्कस करना है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ आपको पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस किस टाइप के क्रिस्टल लैक्टिक में डिफेक्ट पाए जाते हैं और ये डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट। बात करें अगर टाइप ऑफ डिफेक्ट की, तो मेनली जो डिफेक्ट इन सॉलिड है इसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले उन दोनों पार्ट को देखते हैं, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये 2 टाइप के हैं। पहला टाइप है हमारा एटॉमिक डिफेक्ट, और इसी को पॉइंट डिफेक्ट भी हम कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में कोई भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है, एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे, अभी हम केवल आपको टाइप ऑफ डिफेक्ट बता रहे हैं, क्लियर ना। और ये जो दूसरा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, ये पॉइंट डिफेक्ट है। क्यों होता है सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब एटॉमिक डिफेक्ट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला डिफेक्ट जो इसमें हमारा है वो हमारा कौन सा है? सबसे पहला डिफेक्ट हमारा है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो दूसरा हमारा है वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो तीसरा हमारा है, ये सबसे अलग टाइप का है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि ये किसी इम्प्योर सब्सटेंस के आने से उत्पन्न होता है। क्लियर। बात करें अगर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फिर से डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो हम देखते हैं कि ये चारों पार्ट कौन से हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए बैलेंसी डिफेक्ट। अभी हम सारे डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। ये हो गया पहला हमारा बैलेंसी डिफेक्ट। दूसरा हो गया हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इंटरइनिशियल डिफेक्ट। क्लियर, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो हमारा तीसरा है, जो बहुत ही ज्यादा आप लोग सुने होंगे नाम, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट। जो हमारा चौथा और लास्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है, जेईई नीट में यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बात करें अगर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की,
तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मेटल। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मेनली दो टाइप में डिवाइड हुआ है। पहला हमारा एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आफ्टर दिस इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से आप जाइए कि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे प्रोड्यूस होगा ये चीज़ हमको समझनी है। अगर हम बात करें इस टाइप के डिफेक्ट की, तो ये कोवैलेंट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है कोई और उसमें 0 केल्विन टेम्परेचर है, कोवैलेंट क्रिस्टल के 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि जो हमारे रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं वो क्रिस्टल के द्वारा दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 केल्विन पे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए वो लो एनर्जी लेवल में रहते हैं, लो एनर्जी लेवल में रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन हमारे जो 0 केल्विन पे कोवैलेंट क्रिस्टल के लिए लो एनर्जी लेवल में रहते हैं। होता क्या है, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है यानी इंक्रीजेज टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर बढ़ता है कहाँ से? फ्रॉम 0 केल्विन। जब ये टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ता है तो ये लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, और जब ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी ना। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन खाली हो जाएगी, और इस साइड से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन खाली होने की वजह से इस क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इस वजह से जो डिफेक्ट क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, ऐसे डिफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंट होने की वजह से जो डिफेक्ट उत्पन्न हो, ऐसे डिफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो जो हमारे कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं वो लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पे होते हैं। बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या किसी कारणवश टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उस क्रिस्टल के अरेंजमेंट में डेविएशन आएगा, और इस डेविएशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेविएशन। सो वी कैन से इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इज काजेस बाय डिफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन या रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवैलेंट लैटिस ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर ना? हम बात करते हैं अब दूसरे टाइप की, एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट क्लियर डिनोटेड कर रहा है कि एटम इसमें कुछ खेल खेलेगा या तो पॉइंटेड। तो एटम का खेल खेलने का मतलब क्या है? अगर किसी क्रिस्टल से, अगर किसी लैटिस से कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ दे, कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ दे तो वहाँ पे एक वैकेंट साइट होगा। जैसे हम बात करें कि अगर ए और बी हमारे एटम है, ए और बी हमारे एटम हैं। क्लियर? हम आपको एकदम बेसिकली ऐसे ही बता रहे हैं, बस समझाने के लिए इसको समझिए। बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके मेनली आएंगे वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे हमने बी लिखा, यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा। अब इस बी की पोजीशन से यदि ये अपनी पोजीशन छोड़ दे, यहाँ पे बी आएगा, ये अपनी पोजीशन छोड़ दे तो क्या होगा? ये अपनी पोजीशन छोड़ दिया, यानी इस एटम ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। यहाँ पे होना चाहिए था बी को, तो इस एटम को अपनी पोजीशन छोड़ने की वजह से इस क्रिस्टल में जो रेगुलेशन उत्पन्न हुआ, जो अनडिसिप्लिन हुआ ये क्रिस्टल, इसी डेविएशन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ ना जब एटम ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। सो वी कैन से दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट की वजह से भी क्रिस्टल में डेंसिटी डिक्रीज होती है, इस डिफेक्ट की वजह से भी क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की तो ये भी क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पोजीशन खाली ही रहेगी ना। तो ये हमारे दो टाइप की है, एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। मेनली हमने टाइप ऑफ डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था।
अब बात करें अगर एटॉमिक डिफेक्ट को, तो मैंने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने बोला स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया। सारा क्लासिफिकेशन आपने देख लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे।